Good morning, students. Today we will discuss the construction of register. Here mainly we have studied यानी यहाँ हमने पहले पढ़ रखा है कि जो रजिस्टर होते हैं वो वैल्यू के आधार पर दो तरह के होते हैं। एक तो होता है फिक्स्ड रजिस्टर और दूसरा होता है वेरिएबल रजिस्टर्स। इट मीन्स दे आर द टू टाइप ऑफ रजिस्टर्स, fixed register and the variable register. Today we will discuss the construction of a fixed type register. आज हम फिक्स्ड टाइप के जो रजिस्टर हैं उनका बनावट कैसे होती है, वो कैसे बनता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला जो है फिक्स्ड रजिस्टर, उसके अंदर अलग अलग टाइप के रजिस्टर बन सकते हैं। द फिक्स्ड रजिस्टर्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन 4 बेसिक टाइप्स। यहाँ हम 4 तरीके के रजिस्टर्स बना सकते हैं फिक्स टाइप के। उसमें है कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर। द फर्स्ट इज कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर एंड सेकेंड इज कार्बन फिल्म टाइप रजिस्टर्स, मेटल फिल्म टाइप रजिस्टर्स एंड वायर बाउंड रजिस्टर्स। वी हैव अ 4 टाइप ऑफ रजिस्टर्स। इसमें हम कार्बन कंपोजिशन में भी 2 तरीके के रजिस्टर बना सकते हैं। पहला है स्लग टाइप रजिस्टर और दूसरा है फिल्म टाइप रजिस्टर। तो हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम इस रेजिस्टेंस की बनावट के बारे में, कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे। Carbon composition resistor. The carbon composition resistor are the most widely used fixed resistor in the discrete circuit. यानी कार्बन जो रजिस्टर है ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है कंपोजिशन रजिस्टर और फिक्स टाइप रजिस्टर में काम आता है, या इसी में हम उसको बनाते हैं। These registers are available in the wide tolerance and low cost, यानी ज़्यादा टॉलरेंस वाले भी होते हैं और कम कॉस्ट में भी काम चल सकता है। सेकेंड टाइप जो है, इसी के अंदर हम बात करेंगे स्लग टाइप कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर। अब ये स्लग टाइप का जो कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर है वो कैसे बनता है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले these are made by mixing of carbon black and refractory filler in the different proportions। यानी हम यहाँ पर जो मेन मटेरियल काम में लेंगे वो है कार्बन ब्लैक और रिफ्रैक्ट्री। यहाँ हम सिंपल क्या करेंगे, कार्बन ब्लैक जो है उसका एक चूर्ण बनाएंगे और चूर्ण बनाकर उसके अंदर रिफ्रैक्ट्री फिलर मिलाएंगे। सबसे पहले द अबोव शेडेड मटेरियल आर मिक्सड एंड कन्वर्टेड इनटू द फाइन पाउडर। जो मटेरियल हम काम में ले रहे हैं कार्बन ब्लैक और रिफ्रैक्ट्री, इन दोनों को मिला के बारीक पीस कर एक फाइन पाउडर, एक चूर्ण बना लिया जाएगा और उसके बाद में उसके अंदर रेजिन बाइंडर मिलाया जाता है। यानी दिस मिक्सर इज एडेड विद अ रेजिन बाइंडर एंड कंप्रेस्ड इनटू द शेप ऑफ द सॉलिड रॉड्स विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेटिक डाई प्रेस। उसके बाद में सॉलिड रॉड की फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। यानी कार्बन ब्लैक लिया, रिफ्रैक्ट्री ली, दोनों को पीस कर चूर्ण बना लिया। चूर्ण बनाने के बाद में इसके अंदर हमने रेजिन बाइंडर मिलाया। रेजिन बाइंडर सिंपल इसलिए बनाते हैं जिससे कि पेस्ट फॉर्म में बन जाए और उसके बाद में उसको कंप्रेस करके हम सॉलिड रॉड की फॉर्म में अपन डाई प्रेस से इसको बना लेंगे। और उसके बाद में हम इस रॉड को हमको सुखाना पड़ेगा। दीज रॉड्स आर क्योर्ड इन अ ओवन विच सॉलिडिफाई एंड properties of rod stabilized. The rod are cut into the required size of resistor and washed and put into the hot chamber to make them dry। यानी जो रॉड बनी है उसको हम डाई से प्रेस करने के बाद जो डिफरेंट साइज़ की अपन इसको काट लेंगे। यानी साइज़ या लेंथ का मतलब ये हुआ कि हमने पहले फॉर्मूला पढ़ रखा है R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो इसके अंदर अलग अलग साइज़ के हम जो रॉड की जो शेप में हैं वो अलग अलग साइज़ में काट लेंगे और काटने के बाद में हॉट चैम्बर में डाल के उसको हम सुखा लेंगे। यहाँ हम ये देख सकते हैं रेजिस्टिव स्लग है। अब जहाँ जो हम बात करते हैं रेजिस्टिव स्लग की,
वो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमने क्या किया, इसके अंदर जो फ्लैट है ये एक रजिस्टिव स्लग है, रजिस्टिव स्लग है, और उसके बीच में हमने जो पिसा हुआ चूर्ण है वो डाला है, फिर एक रजिस्टिव स्लग है। इस तरीके से हमने इसको सेट किया और उसके बाद में आउटर कवर लगाया जो कि एक इंसुलेटेड जैकेट है, जिससे कि हमारे हाथ से रेजिस्टेंस को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़े। और एंड लीड कनेक्शन हमने किया है, एम्बेडेड लीड बोलते हैं, जिसके थ्रू रजिस्टर का आउटपुट आता है जो हम कनेक्ट कर सकते हैं। To make a wide range of resistance value, the amount of carbon black and refractory are changes to vary the resistivity of the mixture. Silica is used mostly for the refractory. यहाँ हम refractory के लिए सिलिका काम में लेते हैं, और इसका जो अलग अलग मिक्सचर है वो अलग अलग प्रपोर्शनल में होने से हम इसके रेजिस्टेंस को बदल सकते हैं। यानी जो कार्बन ब्लैक और रिफ्रैक्टरी है उसका अलग अलग प्रपोर्शनल मिक्सचर बनाकर हम अलग अलग रजिस्टिविटी के अलग अलग रेजिस्टेंस बना सकते हैं। सिलिका जो है वो रिफ्रैक्टरी के रूप में काम आता है। टू मेक द लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, कार्बन ब्लैक और ग्रेफाइट इज एडेड इन मोर अमाउंट एंड ऑब्टेन द लार्ज वैल्यू रेजिस्टेंस, सिलिका इज एडेड लार्ज अमाउंट। यानी कार्बन ब्लैक और ग्रेफाइट अगर ज़्यादा डालेंगे तो रेजिस्टेंस कम बन जाएगा, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। और अगर कार्बन ब्लैक और ग्रेफाइट अपन कम डालेंगे, सिलिका ज़्यादा डालेंगे, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो हमें हाई मिलेगी। अब बात आती है कि जो हम कनेक्शन करते हैं, जो लीड के कनेक्शन करते हैं रेजिस्टेंस बनाने में, ये लीड के कनेक्शन तीन तरह के हो सकते हैं। दी एंड कनेक्शंस आर मेड इन द फॉलोइंग वेज। जो एंड कनेक्शन हम कर रहे हैं वो हम तीन तरीके के वे से कर सकते हैं। सबसे पहला जो है वो है मेटल स्प्रे दी एंड्स एंड सोल्डरिंग टिनर कॉपर वायर वाउंड अराउंड देम। यानी जो सबसे पहला जो है मेटल स्प्रे, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है, यहाँ हम बात करेंगे मेटल स्प्रे की। तो इसके अंदर सबसे पहला मेटल स्प्रे वाला सिस्टम है। यहाँ हम क्या करते हैं, जब भी कोई कार्बन की जो हमने जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी अपन ने किया था, एक पेस्ट बना के रॉड फॉर्म में निकाला था, अब हम बात करते हैं इसके कनेक्शन लेने की। तो कनेक्शन हम तीन तरह के से ले सकते हैं। सबसे पहला है मेटल स्प्रे। यहाँ हम क्या करेंगे, दोनों के कॉर्नर पे हम मेटल का स्प्रे करेंगे। मेटल का स्प्रे करने के बाद में जो कॉपर वायर है उसको वहाँ पर रख कर उसको सोल्डर कर देंगे, तो दोनों तरफ से हम रेजिस्टेंस का कनेक्शन ले पाएंगे। दूसरा मेथड्स होता है एंड कैप फिटिंग। एंड कैप फिटिंग सेकेंड पॉइंट, प्रेसिंग द मेटल कैप ओवर द मेटल स्प्रेड एंड। यहाँ हम अभी पिछली में तो हमने देखा कि हमने एक मेटल का स्प्रे किया और उसके बाद में हमने उसको सोल्डर कर दिया कॉपर वायर। या हम क्या करेंगे, मेटल का स्प्रे करने के बाद में एक मेटल की कैप लेंगे और मेटल की कैप को हम दोनों तरफ पंच करके उसको फिट कर देंगे, टाइट कर देंगे। तो ये कहलाएगा आपका एंड कैप फिटिंग। फिर तीसरा मेथड है जो कि एम्बेडेड लीड है, जो कि हमने अभी डिस्कस किया था। इसके अंदर क्या होता है, एक्सियल लीड वायर आर एम्बेडेड इन दी मोल्डिंग ऑपरेशन। जब हम बना रहे होते हैं, रेजिस्टेंस बना रहे होते हैं, तभी हम उसके एक्सेल पे हम इस तरीके का कंस्ट्रक्शन करके एम्बेडेड लीड को उस रेजिस्टेंस के अंदर डाल देते हैं, जिससे कि वो अंदर फिट हो जाए और बाहर नहीं निकले। इसलिए हमने उसको अंदर ही डाल दिया है एम्बेडेड लीड को। तो इस तरीके से हम तीन तरह के एंड कैप फिटिंग यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एंड कैप फिटिंग कर दी, अब उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में हमको प्रोटेक्टिव लेयर लगानी है। तो प्रोटेक्टिव लेयर लगाने के क्या तरीके होंगे। प्रोटेक्टिव लेयर क्या होती है, जो कि सिंपल प्रोटेक्टिव लेयर वही लेयर होगी जो कि इस रेजिस्टेंस को बाहर के एटमॉस्फेयर से, ह्यूमन से, नॉइस, मॉइस्चर, डस्ट, इन सब से बचाएगी। तो उसके लिए हम कोई भी
प्रोटेक्टिव कवर लगाने के लिए सबसे बड़ा चीज़ ये ध्यान रखनी है कि हमको वो कवर जो जिसका हम लगा रहे हैं मटेरियल का, वो हमेशा इंसुलेटेड होना चाहिए, यानी कुचालक होना चाहिए। यहाँ पर हम जब बात करेंगे कुचालक की, तो सिंपल हम जो दो चीज़ काम में ले सकते हैं वो है फिनोलिक जैकेट और प्लास्टिक जैकेट। टू प्रोटेक्ट अ बॉडी ऑफ रजिस्टर, द फिनोलिक जैकेट और अ प्लास्टिक जैकेट इज मेड अराउंड इट। दिस एक्ट एज इंसुलेटिंग केस एंड ऑल्सो सर्व एज मॉइस्चर बैरियर। ये इंसुलेटिंग केस बन जाता है और मॉइस्चर वगैरह को भी, डस्ट को भी रेजिस्टेंस के अंदर नहीं आने देता। द रजिस्टर सो ऑब्टेन्ड इज either labeled with their value or color coding paint around body is made। फिर लास्ट का काम जो है वो क्या होगा, अब हमको क्या करना है, जब हमने इसको प्रोटेक्ट कर दिया तो अभी इसके ऊपर हमको इस रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। वैल्यू लिखने का मतलब है कि या तो वैल्यू प्रिंट करनी है या फिर कलर कोडिंग से उसको पेंट करना है। तो इस तरीके से बनता है पहला स्लग टाइप रजिस्टर। कार्बन कंपोजिशन। थैंक यू।